नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। जब से 8 नवंबर को नोटबंदी की गई, उसके बाद से कुछ न कुछ बंद ही किया जा रहा है। मीट बंदी हो गई, रोमियो बंदी तक हो गई है। और इसी मुद्दे पर बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है कि किस तरीके से प्यार पर पहरा बिठा दिया गया है। कितने रोमियो बेचारे निराश हैं, नाराज हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए आज कवियों की पूरी टीम है। ये कवि 11 है। ये 11 कवि हमारे साथ हैं जो कि मूर्ख दिवस के मौके पर रोमियो दिवस मनाएंगे आज हम। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं टीम के कप्तान को। जेमिनी जी, आप सामने आए। मैं रोमियो की तरफ से नहीं, जूलियट की तरफ से बोल रहा हूं। शाम को कॉलेज से लौटी सहेली को देखकर उदास मुन्नी ने पूछा, शालू आज कहां चली गई तेरी हंसी, कहां चला गया तेरा बिना परों के उड़ने का विश्वास। आज ना तो तू बिना बात मुस्कुरा रही है, ना पर्स से आईना निकाल कर शर्मा रही है। शालू बोली, सुबह पूरे 2 घंटे लगे थे सजने संवरने में, पर अब क्या बताएं, क्या सुनाएं। ना हाय हाय के मंत्र सुनने को मिले और ना फब्तियों की ऋचाएं। ना हाय हाय के मंत्र सुनने को मिले और ना फब्तियों की ऋचाएं, ना आह ना वाह की दाद, ना ही सुनने को मिला सीटियों का शंखनाद। ना ही सुनने को मिला सीटियों का शंखनाद, ना तो पान की दुकान पर खड़े राजू ने मुझे देखकर आंख मारी, ना बिट्टू ने भरी सिसकारी, ना पप्पू की आंखें मुझे कॉलेज तक छोड़ने गई, ना पप्पू की आंखें मुझे कॉलेज तक छोड़ने गई, ना बबलू की बाहें मुझे घूरने वालों को तोड़ने गई। और तो और कॉलेज का इकलौता कवि मनोहर श्याम तन्हा भी अपनी नजरों के तीर कहीं और फेंक रहा था। महकती हुई पास से मैं गुजरी और वो कमीना लॉन में चढ़ती भैंस घूर रहा था। आज सारे दिन ना कोई टंटा हुआ ना बखेड़ा, आज सारे दिन ना कोई टंटा हुआ ना बखेड़ा। अब क्या बताऊं, आज सारे दिन मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। आज सारे दिन मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। मुन्नी बोली, शालू अब छेड़ना, घूरना, पीछा करना ये सब हो गए अपराध, ये सब हो गए अपराध। जवान होने का खत्म हो गया स्वाद। ये महिला विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। अब इन्हें कौन समझाए कि छेड़ा जाना हम लड़कियों का यौवन सिद्ध अधिकार है। छेड़ा जाना हम लड़कियों का यौवन सिद्ध अधिकार है। शालू तुझे अपनी पड़ी है, उधर देख ब्यूटी पार्लर वालों की आंखों में आंसुओं की लड़ी है। प्रदेश का हर सुनार एक दिन में दिखने लगा है सदियों का बीमार। दुख देने के मायने में सरकार ने एक ही तीर से कई निशाने लगाए हैं। सबसे बुरे दिन तो बेचारे श्रृंगार रस के कवियों के आए हैं। सबसे बुरे दिन तो बेचारे श्रृंगार रस के कवियों के आए हैं। इनका तो हो गया तर्पण, अब कैसे करेंगे नायिका का सौंदर्य वर्णन। अब तो ये भी पत्नी के ही गीत गाएंगे, हाथ से तो आ जाएगा, श्रृंगार कहां से लाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। हालांकि इसमें एक वैधानिक चेतावनी थी जो मैं देना भूल गई। इसमें है कि देखिए, एक कदम बहुत अच्छा है, माँ बाप भी बहुत खुश हैं, लड़कियां अमूमन बहुत ज्यादा खुश हैं। यहां पर एक हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आप बनाए रखिएगा प्लीज। यही हम अपने दर्शकों को कह सकते हैं। बेबाक जौनपुरी जी। बीबी के साथ जाना मुझे महंगा पड़ गया। अब ये नहीं बताऊंगा किसकी बीबी के साथ। बीबी के साथ जाना मुझे महंगा पड़ गया। यूपी का एक दरोगा ऑन रोड भिड़ गया। बोला के इश्क करते हो क्यों घूम घूम के, हाथों में हाथ डाल के तुम झूम झूम के।
करना है इश्क प्यार तो फिर घर में कीजिए, फिर घर में कीजिए, रोमांस का मजा ये बाहर न लीजिए, रोमांस का। तुमने बिगाड़ा, अरुण भाई सुन लो, तुमने बिगाड़ा आलम कह हमसे लड़ गया, तुमने बिगाड़ा आलम कह हमसे लड़ गया, बीबी के साथ जाना बाहर महंगा पड़ गया, बीबी के साथ। और पंक्तियां देखिए कि हाथों में हाथ लेके घूमते हो रोड पे, हाथों में हाथ लेके घूमते हो रोड पे, कुछ तो करो शर्म 40 के मोड़ पे। हाथों में लठ लेके दरोगा छाती पे चढ़ गया, छाती पे चढ़ गया, बीबी के साथ जाना बाहर महंगा पड़ गया। और पंक्तियां देखिए कि तब तक किया सहन जब तक की जान थी, पत्नी के सामने कुछ अपनी भी शान थी, बोला दरोगा हमसे इनको बहनक बोलिए, कह दीजिए खुल के आप भैया हो लिए, कह दीजिए आप अब भैया हो लिए, मौका यही था अच्छा मैं भी झट से तड़ लिया, मौका यही था अच्छा मैं भी झट से तड़ लिया, बीबी के साथ जाना महंगा पड़ लिया। और अंतिम पंक्तियां देता हूं कि निर्दोष मैं पिटा किस्मत का खेल हूं, किस्मत का खेल हूं, बीबी को बहन बोला रिश्तों में फेल हूं, बीबी को बहन बोला रिश्तों में फेल हूं, अब सोचता हूं मैं भी कि जोगी बन रहूं, अब सोचता हूं मैं भी कि जोगी बन रहूं, या जाके दर्द अपना श्री योगी से कहूं, बेवजह एक दरोगा हमसे यूं ही अकड़ गया, यूं ही अकड़ गया, बीबी के साथ। दरअसल ये व्यथा बहुत लोगों की हो जाती है कि और कई जो बहना के साथ जाते हैं वो उन्हें भी मार पड़ जाती है, तो बहुत सावधान होकर सबको निकलना पड़ता है। ये मुझे लगता है शुरुआत में जो टीथिंग ट्रबल्स जिनको कहते हैं ये अभी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चिराग जैन जी, अब तालियां थोड़ी सी कम पड़ रही हैं मुझे लग रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में अंधेरा होते ही रोमियो दिखने लगते थे, आजकल रोमियो दिखते ही अंधेरा होने लगता है। मैं सिर्फ एक गीत पढ़ देता हूं इस व्यथा पर कि दहशत का आलम हो रहा है, दहशत का आलम हो रहा है, अब तो नैन लड़ाने में खाकी वर्दी वाले मिल गए, कुट गए छोरे थाने में, कि कपड़ों पे खुशबू लगा के निकले हुजूर, बाल वाल काड़ कूड़ के चहकने लगे, छोरियों के कॉलेज के बाहर लगा के घात, खड़े खड़े बड़ी बड़ी बात करने लगे, छोरियों के कॉलेज के बाहर लगा के घात, खड़े खड़े बड़ी बड़ी बात करने लगे, कॉलेज की कोई लड़की वहां से गुजरी तो, कॉलेज की कोई लड़की वहां से गुजरी तो घूर घूर कर टोंट पास करने लगे, तभी एक पुलिसिया जीप आती दिख पड़ी, गधों के सिरों से सींग से सरकने लगे, गधों के सिरों से सींग से सरकने लगे, बापू घबराता है इनको, बापू घबराता है इनको, चश्मा नया दिलाने में, खाकी वर्दी वाले मिल गए, कुट गए छोरे थाने में। दूसरा बंद देखें कि लैला ने बुलाया मजनू को, डेट पे चलेंगे, मजनू ने कहा मुझे माफ कर दो बहन। क्या चारित्रिक विकास हुआ है हमारा।
कि लैला ने बुलाया मजनू को, डेट पे चलेंगे। मजनू ने कहा मुझे माफ कर दो बहन। हीर ने कहा कि रांझे लॉन्ग ड्राइव पे चलूंगी। रांझा बोला मेरा इंसाफ कर दो बहन। रांझा बोला मेरा इंसाफ कर दो बहन। रोमियो को जूलियट ने कहा कि प्यार करो। बोला पहले मेरा इंतजाम कर दो बहन। और फ्रस्ट्रेशन देखना कहाँ तक बढ़ गई कि रोमियो को जूलियट ने कहा कि प्यार करो। बोला पहले मेरा इंतजाम कर दो बहन। महिवाल सोहनी के घर जाके फैल गया, ऐसा करो जिंदगी हराम कर दो बहन। ऐसा करो जिंदगी हराम कर दो बहन। दर्जी के घर लाइन लगी है, दर्जी के घर लाइन लगी है। चिथड़ी जीन्स सिलाने में खाकी वर्दी वाले मिल गए, कुट गए छोरे थाने में। ये कितनी जालिम दुनिया है कि दूसरों के दर्द में भी मजा मिलने लगा है। अगला मैं बुलाना चाहूंगी दीपक गुप्ता जी को। मैं बताऊं आपको श्वेता जी, केवल रोमियो पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जूलियट पे भी होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, क्योंकि जूलियट की स्थिति भी बता रहा हूं कि जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, इश्क में अगर विष मिले उसको पियो। और आधुनिक जूलियट यूं बोली रोमियो, एक छोटा पैग मुझको भी दियो। तो साहब कॉलेज से देर से आई लड़की, तो उसकी मां भड़की, आज कैसे आई लेट, बोले किसी रोमियो का कर रही थी वेट। अकेले ही करना पड़ा पूरा तय रास्ता, अकेले ही करना पड़ा तय पूरा रास्ता। पैदल आते आते हालत हो गई खस्ता। लड़की की मां बोली भाड़ में गया एंटी रोमियो दस्ता। अब तू एक काम करना बेटी, अब एंटी रोमियो दस्ते के ही किसी सुंदर हैंडसम रोमियो को पटाना, नहीं तो कल से अपनी स्कूटी लेकर जाना। एक और बताऊं आपको किस्सा के उत्तर प्रदेश के एक पार्क का सीन। उत्तर प्रदेश के एक पार्क का सीन, प्यार करने में तल्लीन लड़के लड़की के टाइम पास में करते हुए व्यवधान। मैंने लड़के से पूछा एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में आपका क्या कहना है श्रीमान। तो लड़के ने दिया बयान, गर्मी का सीजन है, कॉलेज में वैकेशन है, एंटी रोमियो अभियान असल में अकेले रहने वालों का फ्रस्ट्रेशन है जो वो हम पर उतार रहे हैं। एक तरफ कहते हैं प्यार करो, प्यार करें तो थप्पड़ मार दें। ये इसके बीच में मुझे रोमियो के बीच में मुझे एक बात लग रही है जेमिनी जी, थोड़ा सा अगर आप माइक के पास आ जाएं। एक ये अरविंद केजरीवाल अभी परेशान बहुत ज्यादा है कि ईवीएम की भी बंदी हो जाए। ये दरअसल क्या जीने नहीं देंगे क्या हमें? लड़की छेड़ो तो मुश्किल, मशीन छेड़ो तो मुश्किल, तो क्या छेड़े हम ये बताओ। उत्तर प्रदेश में जो एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और उसी के बीच एक है एंटी रोमियो स्क्वाड। बहुत से परिवार वालों ने, जो माँ बाप हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है कि बेटा बाहर घूमता नहीं है, घर में आकर कम से कम पढ़ाई कर रहा है, बेटियों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यहां हमारे तमाम जो कवि मौजूद हैं वो हास्य में इसका कोई जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जैसा कहा था कि रोमियो से बात, रोमियो का प्रतिनिधित्व करने वालों से बात बहुत हुई है, अब बारी जूलियट की है। तो हम स्वागत करना चाहेंगे यहां पर ममता वैष्णव जी का। कभी कभी ये रोमियोपन बहुत भारी पड़ जाता है श्वेता जी, और कभी कभी इसके परिणाम खतरनाक भी हो जाते हैं। तो एक वाकया सुना रही हूँ, उनको पंक्तियों में पिरो के लाई हूँ, सुनिए। वो आए मेरे दिल में समा कर चले गए, वो आए मेरे दिल में समा कर चले गए, एहसान धड़कनों पे जता कर चले गए। आशिक की तो किस्मत में लिखी ही है फकीरी, आशिक की तो किस्मत में लिखी ही है फकीरी, किस सादगी से रस्म अदा कर चले गए, किस सादगी से रस्म अदा कर चले गए। यहाँ एक तरफा प्यार बहुत लोगों का होगा। अच्छा तुम लोग बताओ कौन कौन को एक तरफा प्यार? अपने पड़ोसियों का हाथ उठा दो। तुम समझदार हो सकते हो, वो इतने समझदार नहीं है, तो आप उठा सकते हैं। तो सुनिए, ये आपकी तरफ से
इनकार ना इकरार है ये कैसी पहेली, इनकार ना इकरार है ये कैसी पहेली, ये किस बला में मुझको फंसा कर चले गए, ये किस बला में मुझको फंसा कर चले गए। थैंक यू। हूँ मैं बहुत गरीब बड़ी उनकी हैसियत, हूँ मैं बहुत गरीब बड़ी उनकी हैसियत, आई ना मेरे हाथ थमा कर चले गए। कभी मैंने बहुत आईने दिखाए थे, आज उन्हीं को शब्दों में पिरो के लाई हूँ। आई ना मेरे हाथ थमा कर चले गए, वो आए मेरे दिल में समा कर चले गए। बाकी थी चंद सांसें, बाकी थी चंद सांसें, आए वो कसम से, अभी भी अफसोस नहीं है। बाकी थी चंद सांसें, आए वो कसम से, आए वो कसम से, आसान रुखसती को बना कर चले गए। नंदिनी श्रीवास्तव जी आए। सारी जूलियट की तरफ से ये है, एक संदेश है सारे रोमियो के लिए। मैं ये नहीं कहती कि सबका प्यार झूठा होता है या दिखावे का होता है, तो चंद पंक्तियों में मंच का आशीर्वाद चाहूंगी कि कर छेड़ छाड़ झूठा प्यार जो दिखाओगे, कर छेड़ छाड़ झूठा प्यार जो दिखाओगे, पुलिस की लाठी पड़ी तो सुधर जाओगे, पुलिस की लाठी पड़ी तो सुधर जाओगे। एक मोटरसाइकिल पे 4 होते हो सवार, एक मोटरसाइकिल पे 4 होते हो सवार, झूमते हो ऐसे जैसे चला रहे ऑडी कार, झूमते हो ऐसे जैसे चला। मारते हो सीटी और ओछा गाना गाते हो, मारते हो सीटी और ओछा गाना गाते हो, अपने माँ बाप सरेआम लजवाते हो, अपने माँ बाप सरेआम लजवाते हो। और एक हकीकत से सबको रूबरू कराती हूँ कि जिसको हो छेड़ते वो किसी की तो बहना है, जिसको हो छेड़ते वो किसी की तो बहना है, अपनी माँ से भी पूछो उसका यही कहना है, अपनी माँ से भी पूछो उसका यही कहना है। बड़े बड़े अफसर पर भी आफत आई है, बड़े बड़े अफसर पर भी आफत आई है, भगवा के डर से देखो शामत आई है, भगवा के डर से देखो शामत आई है। और अंत में जो युवा को करना चाहिए आज का, वो बताती हूँ अंतिम 4 पंक्तियों में कि पढ़ लो जी लिख लो जी काम यही आता है, पढ़ लो जी लिख लो जी काम यही आता है, चाम चाहे हीरो जैसा काम ही तो भाता है। कितना भी हीरो बन जाओगे, जब नौकरी रहेगी तभी छोकरी मिलेगी। पढ़ लो जी, पढ़ लो जी लिख लो जी काम यही आता है, चाम चाहे हीरो जैसा काम ही तो भाता है। अंत में ये संदेश उन लड़कों के लिए जो पिता के पैसे पे नवाब कर बनते फिरते हैं, तो उनके कान खोलो बात सुनो सोचो क्या जवाब हो, कान खोलो बात सुनो सोचो क्या जवाब हो, पापा जी का राज जब तक तब तक तुम नवाब हो, पापा जी का राज जब तक तब तक तुम नवाब हो। श्वेता जी, मैं 4 लाइन से सारे प्यार करने वालों को, सारे प्यार करने वालों को, सच्चे प्यार करने वालों को, कि न किसी नज्म में न किसी बज़्म में समाए मेरा प्यार, न किसी नज्म में न किसी बज़्म में समाए मेरा प्यार, ना कोई गीत ना कोई छंद दो जताए मेरा प्यार, महसूस कर सकते हो तो पूछ लो इन दिल की धड़कनों से, ये धड़कनें गवाह हैं जो तुम्हें बताए मेरा प्यार, ये धड़कनें गवाह हैं जो तुम्हें बताए मेरा। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, मोदी जी भी थोड़ा सा शैडो में आ गए हैं योगी जी के, हर तरफ योगी योगी हो रहा है, और इसीलिए उनके जितने भी कदम हैं चर्चा उसी की होती है। और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की। हम आगे बढ़ते हैं, सुदीप भोला जी आपको आमंत्रित करेंगे। जब से योगी जी आए हैं तब से वाकई मोदी जी की टीआरपी भी कम हो गई है उनके आगे। वो तो मुझे याद है, वो ट्रंप जी ने फोन किया सुबह सुबह मोदी जी को। अच्छा, तो मोदी जी ने फोन उठाया, मित्रों सुनाएं। तो ट्रंप जी ने बाकी कोई बात नहीं की, ये कहा कि ये बताओ कि योगी जी को अब तक छुपा कहाँ रखा था। उत्तर प्रदेश की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या पहले से भी थी। हम जब भी बाहर जाते थे अपने उत्तर प्रदेश से तो हमको भैया कह के बुलाया जाता था।
योगी जी ने बना भी दिया। मैं भी जूलियट की तरफ से कुछ कह देता हूं, सुनिएगा। एक प्रतिगीत सुना देता हूं, कल ही रात को आया, सुनिएगा। एक जूलियट ने शिकायत की। आजकल तो थाने में पुलिस को ले जाते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड वाले, तो थाने में जितने लोगों को बंद कर दिया जाता है वो एक ही गाना गाते मिलते हैं, योगी जी धीरे धीरे। योगी जी आह, योगी जी। बेचारी जूलियट ने सुन लिया तो जूलियट गई प्रार्थना करने के लिए कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, पुलिस डंडों से ना मारे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, पुलिस डंडों से ना मारे मेरे दीवाने को। कान में बाली पहन रोज ही आता था वो, आती जाती हर एक लड़की को सताता था वो। सिर्फ सैंडल ही बहुत थी उसे तड़पाने को। और पुलिस डंडों से ना मारे मेरे, पुलिस डंडों से ना मारे मेरे दीवाने को। वो फिल्मों का असर चल जाता है इन बेचारों पर। कभी राधे की तरह बाल, कभी राधे की तरह बाल बढ़ा लेता था, कभी गजनी की तरह टाट मुड़ा लेता था। उसे पी के बना कर ले गए क्यों थाने को। और एक साथ मेरे स्वर में स्वर मिला लेना सारे रोमियो। उसे पी के बना कर ले गए क्यों थाने को, पुलिस डंडों से ना। ये कीर्तन ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी सुर में सुर कम मिलाया लोगों ने। यहां से मुझे सारी आवाजें आ रही थी। सही बात है, सही बात है। डंडों से ना मारो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भुक्त भोगी बहुत सारे हैं लग रहा है। हाँ? महेंद्र शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगी। देखिए, आजकल का रोमियो कैसा होता है। ये 40 की बात करें, मैं 60 की बात करूंगा। आनंद लीजिएगा कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। श्वेता जी, बहुत देर में नंबर आया आज तक पे मेरा। 4 पंक्तियां फिर कहना चाहता हूं कि कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है। कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है। क्लास के बहाने 2 दिलों का मेल होता है, और जेब कटा लेता है प्रेमिका को पटाने में, इसलिए पप्पू हर साल फेल होता है। ये बात कर रहे थे जूलियट कहीं भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। रोमियो कहीं भी हो सकती है। उल्टा कह रहा हूं क्योंकि मूर्ख दिवस है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, समर्पित आपको करना चाहता हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आंसू मेरे बह रहे, वाह वाह ये कर रहे हैं।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। सुनाऊंगा अभी। देखिए, प्यार में बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। एक बावली प्यार में कमाल कर गई, जो व्हाट्सएप का जमाना है, इसका है उसका है। एक बावली इश्क में कमाल कर गई, आई लव यू लिखा और सेंड टू ऑल कर गई। कि जान कहकर जान ले गई वो, जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो। जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। अब मैं बुलाना चाहूंगी सत्येंद्र सत्यार्थी जी को। अभी देखा बहुत तगड़े तगड़े मजनू बयां कर रहे थे अपने दर्द को, मैं उनके दर्द को बयां करता हूं। क्या स्थितियां यूपी में आ गई है कि मचा है कैसा मस्त धमाल कि यूपी कैसा बदला जाए। सुनाए किस किस का क्या हाल कि यूपी कैसा बदला जाए। यूपी में चहुओर खिल गया कमल आ गए योगी। यूपी में चहुओर खिल गया कमल आ गए योगी। और चला पुलिस का डंडा पस्त हुए सब लब के रोगी। चला पुलिस का डंडा पस्त हुए सब लब के रोगी। बज रहा एंटी रोमियो ताल की यूपी कैसा बदला जाए। मैं दिमाग पर जोर लगाऊं समझना ये यार, और रातों रात हुआ कैसे एंटी रोमियो अवतार। एक दिन पहले तक तो कुछ अलग स्थिति थी और अगले दिन कुछ अलग स्थिति हो गई। रातों रात हुआ कैसे एंटी रोमियो अवतार। पुलिस खाती थी पहले माल की यूपी कैसा बदला जाए। वही पुलिस है, पुलिस खाती थी पहले माल की यूपी कैसा बदला जाए। दिनेश रघुवंशी जी, मुझे तो ये भी जरा जानने का दिल करता है आप सबसे कि रोमियो तो एक ऐसा बेचारा आशिक था जिसका सिर्फ जूलियट से चक्कर था, लेकिन यहां पर तो उन सबको रोमियो कह दिया गया है, जो मुझे तो लगा मानहानि न कर दे। श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान को एक दिन मोहब्बत आजमाती है। हाँ। किसी से रूठ जाती है, किसी पर मुस्कुराती है। भला इंसान की तकदीर का ये खेल है कैसा, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी की जान जाती है। और हंसी पर आने से पहले ये तमाम रोमियो, तमाम जूलियट, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूं कि अगर दिल दे दिया तो फिर न कोई जुस्तुजू रखना। अगर दिल दे दिया तो फिर न कोई जुस्तुजू रखना। अगर हो जुस्तुजू तो मत किसी के रूबरू रखना। मोहब्बत हर कदम पे इम्तहानों से गुजरती है। मोहब्बत करने वाले तू भी इसकी आबरू रखना। सुनिए, तेरी फूलों भरी नाजुक कलाई याद आती है। तेरी फूलों भरी नाजुक कलाई याद आती है। तेरी जुल्फों से फिर अपनी रिहाई याद आती है। छुड़ा कर ले गए तुझको तो घर वाले, मगर मेरी पुलिस वालों ने जो फिर की ठुकाई याद आती। पुलिस वालों ने जो की थी ठुकाई याद आती है। चिराग भैया आगे देख। मैं कैसे आईने में अब निहारूं ये बता मुझको। हर समस्या पहले से शुरू होती है। मैं कैसे आईने में अब निहारूं ये बता मुझको। मैं इस तन्हाई में किसको पुकारूं ये बता मुझको। चढ़ा जो इश्क का फीवर बदन पर, उससे अब कैसे पुलिस की दी हुई सूजन उतारूं ये बता मुझको। किसी के दिन बदलने में नहीं कुछ देर लगती है।
किसी के दिन बदलने में नहीं कुछ देर लगती है, मुकद्दर के संवरने में नहीं कुछ देर लगती है। पुलिस वाले अगर यूपी के मिल जाएं कहीं पर भी, तो फिर दिल के उजड़ने में नहीं कुछ देर लगती है, तो फिर दिल के उजड़ने में नहीं कुछ देर लगती है। और एक मुक्तक आप सबके लिए नौजवान दोस्तों, जिसे थी चाह फूलों की पिटाई सह रहा है अब, जिसे थी चाह फूलों की पिटाई सह रहा है अब, बनाया था घरौंदा प्यार का जो डह रहा है अब, बनाया था घरौंदा प्यार का वो डह रहा है अब। करिश्मा है ये एंटी रोमियो दस्ते का योगी जी, जिसे जानू कहा उसको ही बहना कह रहा है अब, जिसे जानू कहा उसको ही बहना कह रहा है अब। तेरे चेहरे पे एक थप्पड़ पुलिस वाला नहीं जड़ता, जो तू दीवार पर लिखी हुई तहरीर न पढ़ता, जो तू दीवार पर लिखी हुई तहरीर ना पढ़ता। बड़ी मायूस होकर के कहा एक मां ने बेटे से, नजर नीची रखी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, नजर नीची रखी होती न ये दिन देखना पड़ता। करो तुम दूर से ही प्रश्न बिल्कुल पास मत आओ, करो तुम दूर से ही प्रश्न बिल्कुल पास मत आओ, हमारी बात तो सुन लो हमें दोषी न ठहराओ। मयस्सर चंद घड़ियां प्यार की होती है किस्मत से, कि हम बस प्रेम रोगी हैं ये योगी जी को समझाओ, कि हम बस प्रेम रोगी हैं। और आखिरी हमारी समझ में जितना कुछ आया ये आखिरी मुक्तक आज का सुन लीजिए। वफा की राह में किसने ये गहरी खाई जी, वफा की राह में दी है या किसने गहरी खाई जी, सुकून देती है कितना पल में महबूबा की गोदी जी, सुकून देती है पल में कितना महबूबा की गोदी जी। परिंदे प्यार के कितना भटकते आज यूपी में, न ये योगी ही समझेंगे न ये समझेंगे मोदी जी, न ये योगी ही समझेंगे न ये समझेंगे मोदी जी। और आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, एक केवल आखिरी मुक्तक है। कज़ा आती है पल पल, जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर हंसना भी चाहे तो हंसी मुश्किल से आती है, उसी का नाम होठों पर उसी को है दुआ दिल से, जिसे शायद हमारी याद भी मुश्किल से आती है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। श्रृंगार रस में हास्य रस कुछ ऐसा घुला है कि अब मुझे लगता है कि रोमियो के जख्मों पर मरहम भी पड़ चुका होगा। और मैं आखिर में कलम भारती जी से निवेदन करूंगी। कलाम भारती। मित्रों, इस मंच का अंतिम रोमियो मैं ही हूं। देखिए दोस्तों, यूपी में शासन बदल गया है, प्यार करने के तरीके बदल गए हैं, और रोमियो और जूलियट के इलाज करने के तरीके भी बदल गए हैं। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। घन संकटों के प्यार पे मंडराने लगे हैं, घन संकटों के प्यार पे मंडराने लगे हैं, सपनों में रोमियो के योगी आने लगे हैं, सपनों में रोमियो के योगी आने लगे हैं। एंटी रोमियो का डर है छाया पूरी यूपी में, एंटी रोमियो का डर है छाया पूरी यूपी में, प्रेयसी को सिस्टर रोमियो बतलाने लगे हैं, प्रेयसी को सिस्टर रोमियो बतलाने लगे हैं। और दोस्तों, जो पार्कों में शीतल पुरवाई चलती थी, अब जब से योगी जी का शासन आया वो लू में तब्दील हो गई है। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा, तब कहना चाहता हूं,
शीतलता पार्क वाली अब गरमाने लगी है, शीतलता पार्क वाली अब गरमाने लगी है, वो पार्क में मिलने से अब कतराने लगी है, वो पार्क में मिलने से अब कतराने लगी है। जब से फंसी है वो एंटी रोमियो के जाल में, जब से फंसी है एंटी रोमियो के जाल में, वो भाई भाई कह के अब भरमाने लगी है, वो भाई भाई कह के अब भरमाने लगी है। और मित्रों, जब रोमियो और जूलियट पार्क में पकड़ लिए जाते हैं तो जूलियट नाम नहीं बताती है, तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि कितनी ही पारो पार्क में गुमनाम हो गई, कितनी ही पारो पार्क में गुमनाम हो गई, कितनी ही मुन्नी पार्क में बदनाम हो गई, कितनी ही मुन्नी पार्क में बदनाम हो गई, कि कितनी ही पारो पार्क में गुमनाम हो गई, कितनी ही मुन्नी पार्क में बदनाम हो गई। कुछ जूलियट को अपनी लट है काटनी पड़ी, कुछ जूलियट को अपनी लट है काटनी पड़ी। यूपी में रोमियो की यारो शाम हो गई, यूपी में रोमियो की यारो शाम हो गई। और मित्रों, यूपी में दो ही मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में एक मांस और एक रोमांस। तब कहना चाहता हूं कि मांस और रोमांस पर अब पहरा बड़ा है, कि मांस और रोमांस पर अब पहरा कड़ा है। यूपी में योगी शासन अब सख्त बड़ा है, यूपी में योगी शासन अब सख्त बड़ा है। रंगरेलियां मजनू ने मनाई थी कल तलक, रंगरेलियां मजनू ने मनाई थी कल तलक, वो आज अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा है, वो आज अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा है, वो आज अस्पताल में। और मित्रों, जब प्यार परवान चढ़ता है तो क्या स्थिति होती है, जब एंटी रोमियो स्क्वाड आ जाता है। एक शब्द चित्र सौंपता हूं, आप स्वीकारना, कि जैसे ही पींगे प्यार वाली आगे बढ़ी थी, जैसे ही पींगे प्यार वाली आगे बढ़ी थी, एंटी रोमियो की टीम उनके सर पे खड़ी थी, एंटी रोमियो की टीम उनके सर पे खड़ी थी। जिस हाथ में बांधा था उसने प्रेम का धागा, जिस हाथ में बांधा था उसने प्रेम का धागा, उस हाथ में राखी उसे बंधवानी पड़ी थी, उस हाथ में राखी उसे बंधवानी पड़ी थी। और मित्रों, एक अंतिम मुक्तक पढ़ता हूं। अब पत्नी के साथ जाते हैं तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी स्थितियां खराब हो गई हैं, तब कहना चाहता हूं। संग घूमना पत्नी के अब जंजाल बना है, संग घूमना पत्नी के अब जंजाल बना है। एंटी रोमियो यूपी में जैसे काल बना है, एंटी रोमियो यूपी में जैसे काल बना है। सर्टिफिकेट शादी का मैं रखता हूँ साथ में, सर्टिफिकेट शादी का मैं रखता हूँ साथ में, सर्टिफिकेट शादी का मैं रखता हूँ साथ में। असमत बचाने के लिए वो ढाल बना है, असमत बचाने के लिए वो ढाल बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मांस और रोमांस वाकई बहुत बहुत एक दिलचस्प सा मामला है यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यूपी पुलिस को नाम बदल देना चाहिए, एंटी रोमियो की जगह ऐसी एंटी रोड साइड रोमियो कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है जो असली रोमियो जूलियट की जोड़ी है वो तो बच जाएगी। हाँ, अच्छा, बहुत संजीदा यस आ रहे हैं यहाँ से। यस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने अच्छे से सुनने के लिए। हम अपनी इस पेशकश को यहीं पर अंत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मुद्दे उठते ही रहते हैं और हास्य से बेहतर कोई तरीका नहीं है मुद्दों को छूने का, तो हम इस तरीके से आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।